अपने नाम असली नाम बोलने में शर्म आता है जिनका नाम राहुल गांधी है और खुद अपने आप को गांधी बोलते हैं, इसलिए मैं उधार का गांधी बोलता हूँ। गांधी एक ही आया था, गांधी की राह पे ही जहानाबाद चलेगा, गांधीयों की राह पे नहीं चलेगा। उपलब्धि पे बात नहीं करेंगे। आज पूरा ये यात्रा हो रही है अराजकता फैलाने की, एक माहौल कैओस का बन जाए, संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास लोग का टूट जाए। FIR होना तो इन लोगों को कोई फर्क पड़ता है क्या? इतनी मोटी चौड़ी हो चुकी है। राहुल गांधी 4 बार तो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ लाइव स्टेज में। बिहार में कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। हर पार्टी अपने प्रचार प्रसार में लग गई है, सभाएं कर रही है, जनता के बीच जा रही है, लोगों से मिलजुल रही है। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर चुके हैं। उनके साथ राजद से तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में शामिल है। वहीं इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा में उनके साथ शामिल हो रहे हैं। रोज यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं बिहार में ही। और भाजपा इस पर हर दिन पलटवार कर रही है। भाजपा इस पर कई तरह के बयान दे रही है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा है कि ये जो राहुल गांधी की यात्रा है वो फर्जी है। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने रविवार को जहानाबाद में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा को फर्जी यात्रा करार देते हुए कहा कि यात्रा देश में अराजकता फैलाने की एक सुनियोजित साजिश है। अजय आलोक ने राहुल गांधी के नाम को लेकर विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि जिन्हें अपना असली नाम बताने में शर्म आती है वे जनता के नेता कैसे हो सकते हैं। और राहुल गांधी का असली नाम राहुल गेंडी है, इसलिए मैं उन्हें उधार का गांधी कहता हूं। उनके दादा फिरोज गेंडी भी जबरदस्ती गांधी बने थे। आगे उन्होंने कहा कि जहानाबाद गांधी की राह पर चलेगा, गेंडी की नहीं। अजय आलोक ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो में सुनिए। वोट चोरी वो बोल रहा है जिसके खानदान ने वोट चोरी आज तक की। पहली बार इस भारत के इतिहास में कोई अयोग्य हुआ प्रधानमंत्री वोट चोरी के आरोप में उसको अदालत ने किया, वो थी उनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी। इसी परिवार के उनके पिता राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने मिलकर 1987 में कश्मीर में वोट चोरी की और उसके बाद लगातार कश्मीर आतंक के साए में रहा। इसके भी कारण वो लगातार वोट चोरी करने वाले वो अर्थात में किसको लेके घूम रहे हैं? बूथ लिटोरियों के परिवार से आने वाले तेजू बाबा, जिनके पिताजी कहते थे कि बैलेट में से जीत निकलता है। आप लोग को याद होगा वो। आज जहानाबाद की धरती पे मैं जब आया हूं तो मुझे 13 नवंबर 2005 याद आता है। आप लोग को याद होगा वो दिन, वो मंजर, जब जहानाबाद विश्व की सुर्खियों में आया। अच्छे काम के लिए नहीं। जहानाबाद पे आक्रमण हुआ था शहर पे, किसके द्वारा? नक्सलियों के द्वारा। कौन थे नक्सली? CPI माले, MCC के। आज CPI माले के गोद में कौन बैठा हुआ है? यही उधार के गांधी, यही हमारे लालू को, जो अपने नाम असली नाम बोलने में शर्म आता है जिनका नाम राहुल गांधी है और खुद अपने आप को गांधी बोलते हैं, इसलिए मैं उधार का गांधी बोलता हूँ। उनके दादाजी का नाम फिरोज गांधी था और वो जबरदस्ती उधार के गांधी बन गए। गांधी एक ही आया था, गांधी की राह पे ही जहानाबाद चलेगा, गांधीयों की राह पे नहीं चलेगा। आप ये बताइए लाइव से, आज तक किसी ने, आप लोगों ने या किसी ने लालू यादव या उनके परिवार से पूछा कि अगर बदहाल रहा जहानाबाद 2005 तक, उसका क्या, किसकी जिम्मेदारी? 2020 से 25 तक जहानाबाद हो गया, आपका मखदूमपुर हो गया, घोसी हो गया, अगल बगल के जितने आपके विधानसभा क्षेत्र हो गए, इन सब पे तो RJD, एनडीए का तो प्रतिनिधित्व नहीं। पिछले 5 साल में अपनी 5 उपलब्धियां बता दें जनता के सामने जो उन्होंने किया। उपलब्धि पे बात नहीं करेंगे। आज पूरा ये यात्रा हो रही है अराजकता फैलाने पे, एक माहौल कैओस का बन जाए, संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास लोग का टूट जाए। चुनाव आयोग चोरी करवा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इनके हिसाब से जजमेंट नहीं दे रहा है, सब दोषी सिर्फ 2 परिवार से, देश में गांधी परिवार, बिहार में लालू परिवार, यही 2 परिवार सही है, बाकी सब दोषी है। कोर्ट ने लालू जी को सजा दी, 5-5 जगह पे सजा याफ्ता हो गए। कहा जाता है राजनीतिक विद्वेष में फंसा दिया। भाई राजनीतिक विद्वेष में आपसे किसने कहा था 1000 करोड़ लेने? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था।
कौन सी बड़ी बात है इन लोग पे? आपको क्या लगता है इन लोग पे एफआईआर होना तो इन लोगों को कोई फर्क पड़ता है क्या? इतनी मोटी चौड़ी हो चुकी है। राहुल गांधी 4 बार तो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, कोई असर पड़ा? वो तो ये मान के चलते हैं कि मैं कुछ बोलूंगा, झूठ बोलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बाद में मुझ पर एफआईआर होगा, केस होगा, मैं जाके सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा, हुई माफ कर दीजिए, गलती हो गई। थेथर के पिता का कोई इलाज नहीं हो सकता है। थेथर के पेड़ को काट सकते हैं, लेकिन थेथर के पिता का इलाज नहीं हो सकता है। ये उधार के गांधी उसी कैटेगरी के। उनका कहना है कि भाजपा झूठ की दुकान है, झूठ की मैन्युफैक्चरिंग है। हरिश्चंद्र की औलाद वही पैदा हुए थे, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो यथार्थ पे या तथ्यों पे बात करते हैं। उनका एक भी तथ्य अभी तक ना चुनाव आयोग में साबित हो सका, ना मीडिया में साबित हो सका, और तो और जो उनके समर्थन में ग्रुप CSDS बोल रहा था, उसने भी ट्वीट डिलीट कर दिया, उसने भी अपना डेटा डिलीट कर दिया, माफी मांग ली कि हमने गलत डेटा दिया था महाराष्ट्र चुनाव के बारे में। अब चुनाव आयोग को उनको जवाब देना है कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन उन्होंने किया है और ये संवैधानिक रूप से अपराध है, 3 साल से ज्यादा की सजा है। एफिडेविट नहीं देंगे, परेशानी में आएंगे। बिहार में क्राइम लगातार बढ़ते हैं, आज भी बेगूसराय में बेगू नेता को गोली मारते हैं। देखिए, ऐसा है कि बिहार में क्राइम लगातार नहीं बढ़ रहा है और जितने क्रिमिनल क्राइम कर रहे हैं बिहार में उनको पकड़ा जा रहा है, उन पे अंकुश लगाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है और ज़्यादातर अपराधी बिहार छोड़ के भाग चुके हैं। छिटपुट घटना, सभ्य समाज में अपराध खत्म नहीं होता है, अपराध पे अंकुश लगाया जाता है और बिहार सरकार पूरी क्षमता के साथ इस पे काम कर रही है। बिहार पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है। जो अपने नाम, असली नाम बोलने में शर्म आता है जिनका नाम राहुल गांधी है और खुद अपने आप को गांधी बोलते हैं, इसलिए मैं उधार का गांधी बोलता हूँ। उनके दादाजी का नाम फिरोज गांधी था और वो जबरदस्ती उधार के गांधी बन गए। गांधी एक ही आया था, गांधी की राह पे ही जहानाबाद चलेगा, गांधीयों की राह पे नहीं चलेगा। आप ये बताइए लाइन से, आज तक किसी ने, आप लोगों ने या किसी ने लालू यादव या उनके परिवार से पूछा कि अगर बदहाल रहा जहानाबाद 2005 तक, उसका क्या, किसकी जिम्मेदारी? 2020 से 25 तक जहानाबाद हो गया, आपका मधुपुर हो गया, घोसी हो गया, अगल बगल के जितने आपके विधानसभा क्षेत्र हो गए, इन सब पे तो आरजेडी, एनडीए का तो प्रतिनिधित्व नहीं। पिछले 5 साल में अपनी 5 उपलब्धियां बताने जनता के सामने जो उन्होंने किया। तो आपने इस वीडियो में सुना कि भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा है, क्या बयान दिए हैं और क्या आरोप लगाए हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव सिटी। शुक्रिया।